हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम सीखेंगे CGL 2022 के प्री में पूछे गए रीजनिंग के सारे क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच के साथ। ये जो हमारा सेट है ये 1/12/2022 का सेट है, 9 से 10 की शिफ्ट का। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है कि मल्टीप्लाई का साइन प्लस में इंटरचेंज होगा और 3 और 9 आपस में इंटरचेंज होंगे, तो इनमें से कौन सा सही है। तो पहली इक्वेशन को लेके देखते हैं। 7 का 7 आ जाएगा, मल्टीप्लाई की जगह पे प्लस, 9 की जगह पे 3 आ जाएगा, -8 डिवाइड 2, प्लस की जगह पे मल्टीप्लाई और 3 की जगह पे 9। इसको सॉल्व करेंगे। 2 चौक 8, 9 चौक 36, -10 -26। एक ही ऑप्शन में है तो हमें ये लगाना है, दूसरा वाला करने की नीड नहीं थी। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास बी होल्ड को हमने लिख रखा है BDEHLO और इंडीड को लिख रखा है DDEEIN। ये कैसा लिखा है, ये अल्फ़ाबेटिकली इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा है, मतलब जो अल्फ़ाबेट में नंबर पहले आता है वो पहले आएगा, जो बाद में आता है वो बाद में। इसी तरीके से कोर्स को लिखना है। कोर्स में पहले क्या आता है, C, फिर EORSU। ये किस ऑप्शन में, थर्ड ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन में। ये हमारा सही आंसर है। क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। इसमें दे रखा है कि ये नंबर सीरीज़ दे रखी है और इसमें बताना है कि यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा। तो सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन के लिए 2 नंबर के बीच का डिफरेंस लेते हैं। जैसे इन दोनों के नंबर के बीच का डिफरेंस क्या है, 20। वो इन दोनों के नंबर के बीच का डिफरेंस है 60। फिर इन दोनों के नंबर के बीच का डिफरेंस है 50। इन दोनों के नंबर के बीच का डिफरेंस है 40 और इन दोनों नंबर के बीच का डिफरेंस है 30। तो फिर क्या आएगा, 20 माइनस करेंगे तो आएगा 182। ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। इसमें हमें बताना है कि ये वाली जो फिगर है इनमें से किस फिगर में है। तो अगर हम ये वाला जो बॉक्स देख रहे हैं ये किस में है, ये बीच में है, हर फिगर के बीच में, हर फिगर के बीच में ये वाला बॉक्स। तो अगर इस वाली फिगर को देखें, पहली फिगर को, तो पहली फिगर में ये जो बीच में लाइन हो रही है ये वाली, ये इसमें नहीं है, तो ये वाला हमारा ऑप्शन नहीं है। अगर हम ऊपर वाली फिगर को देखें, मैच करें, ये वाली फिगर है यहाँ पर, ये वाली भी फिगर है जो बीच से यहाँ से जा रही है और ये ऊपर वाली भी जा रही है, तो ये फिगर इस वाली फिगर में मैच हो रही है। इसका मतलब ये हमारा आंसर है। अगर नीचे वाली दोनों फिगर की बात करें तो इसमें ये बीच वाली लाइन मिसिंग है और इसमें ये ऊपर वाली लाइन मिसिंग है, इसलिए ये दोनों भी गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। इसमें बताना है कि ये एक इक्वेशन दे रखी है, तो कौन से वो साइंस लगाकर ये इक्वेशन हमारी सेटिस्फाई होगी। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन दिखे तो आपको ऐसा नहीं करना कि पहले से कोई भी ऑप्शन लेके चलना सीरीज़ में। इनमें वो वैल्यू देखनी है जो पूरी पूरी डिवाइड हो जाएगी। जैसे 21 4 से नहीं कटता, 56 नहीं कटता, लेकिन 13 और 56 पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो वो नंबर चाहिए हमें जो थर्ड नंबर पे डिवाइड हो। तो किस ऑप्शन में, पहले 2 ऑप्शन में, इन दोनों में। अगर हम सेकंड वाले को पिक करें तो क्या होगा, 21 × 4 प्लस 156 डिवाइड 13 -11। अगर इसको करेंगे तो ये कितनी बार कटेगा, 12 बार। 21 चौक 84 और इन 84 और इन दोनों का एक 85 हो जाएगा, लेकिन 85 तो नहीं है आंसर, आंसर 83 है। तो अब थर्ड वाले ऑप्शन को पिक करेंगे। थर्ड वाले ऑप्शन को पिक करके देखते हैं। तो ये क्या होगा, 21 मल्टीप्लाई, फिर आएगा -156 डिवाइड 13 प्लस 11। अब इसको करेंगे तो ये 12 बार जाएगा। 21 चौक 84 -12 प्लस 11, ये होता है 83। तो ये हमारा ऑप्शन सही है। तो और आपको सबसे पहले यही पिक करना था। इस टाइप के क्वेश्चन में 99% वही आंसर होता है जो पूरा पूरा डिवाइड हो, डिवाइड का साइन भी उसी जगह पर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। इसमें कह रहा है PKGTXCOL। तो क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा। तो P से G -9 हो रहा है, फिर G से X -9 हो रहा है, X से O -9। 9 मतलब जो भी ये इनके प्लेस वैल्यू होती है उससे 9 कम। तो O से 9 कम क्या आता है, F पहले एक ही ऑप्शन में, तो हमें यही टिक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। इसमें हमें बताना है कि जो रिलेशन इन दोनों में आपस में है वही रिलेशन बताना है कि ऑप्शन में से किस में होगा। तो यहाँ पर 3 और 1 से हमें 14 बनाना है। छोटे 2 नंबरों से बड़ा नंबर बनाने की कोशिश करते हैं। अगर स्क्वायर लेंगे तो 3 और 1 9 और 1 10 ही होगा, लेकिन अगर क्यूब करेंगे तो क्या होगा, 3 का क्यूब होता है 27, 1 का क्यूब होता है 1 28, और 28 को अगर हाफ कर देंगे तो क्या आएगा, 14। फिर 4 का क्यूब होता है 64 और 2 का क्यूब होता है 8। 64 और 8 72 को हाफ कर देंगे तो क्या आएगा, 36। मैच कर रहा है। इसी तरीके से आप देखना है इनमें से कौन सा ऑप्शन ये वाली वैल्यू को सेटिस्फाई करेगा।
फिर लिखा है जैसे 8 और 2, 8 का क्यूब होता है 512 और 2 का क्यूब होता है 8, 512 और 8 520, 520 को हाफ करेंगे तो क्या आएगा 260। यहाँ पर सेम वैल्यू दिखी है और ये 260 भी है, तो ये वाला हमारा ऑप्शन सही है। इस क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 9 है, इसमें हमें बताना है कि कौन से साइन रख के इक्वेशन सेटिस्फाई करेंगे। तो हमने पहले देखा था कि जो जो यहाँ से पूरा पूरा डिवाइड हो जाए वहाँ पे डिवाइड का साइन आएगा, लेकिन ये सारी वैल्यू ऐसी हैं कि सारे नंबर एक दूसरे से डिवाइड हो जाएंगे। तो जब भी कोई आपको हिंट एक्स्ट्रा ना मिले तो आप सीरियल वाइज चलेंगे। पहले ऑप्शन नंबर 1 पिक करेंगे तो 12 + 24 × 4 डिवाइड 2 = 60। देखते हैं मैच करेगा या नहीं। 4 से 2 से काटेंगे तो 2 बार, 24 दूनी 48 और 12 60। इक्वेशन सेटिस्फाई है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10। इसमें हम बताना है कि इन चारों में से ऑड वन आउट कौन सा है, अलग कौन सा है। तो अगर पहले ऑप्शन को देखें HGF -1 हो रहा है, H -1 G, G -1 F -1। सेकंड वाले को देखें R से Q -1, Q से P -1, लेकिन U से V +1 हो रहा है, ये +1 हो रहा है। तो सबसे अलग कौन सा है, यही वाला ऑप्शन है। फोर्थ वाला भी -1 और K से J -1, तो सबसे अलग कौन सा है, थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। इसमें बताना था कि फ़ोन जिस तरीके से टॉक से रिलेटेड है, टेलीविज़न किससे रिलेटेड होगा। फ़ोन से हम बात करते हैं और टेलीविज़न को हम देखते हैं, तो व्यू इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12। इसमें हमें बताना है कि ओपन डाइस एक दे रखा है, इसको क्यूब बनाएंगे तो फिर कौन सा सही बनेगा। तो जब भी इस टाइप का फिगर होता है तो क्या होता है, या तो हम वर्टिकली देखते हैं या हॉरिजॉन्टली देखते हैं, और अल्टरनेट नंबर एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। जैसे अगर हम इसको देखें 6 से वर्टिकली 2, तो 6 और 2 आपस में अपोजिट नंबर हैं। फिर 3 और 4 आपस में अपोजिट नंबर हैं, एक छोड़ देना है। और वर्टिकली देखेंगे तो हॉरिजॉन्टली देखेंगे 1 और 5 एक दूसरे के अपोजिट नंबर हैं। अब हमें पता चल गया कि 6 और 2 अपोजिट नंबर है, 3 और 4 और 1 और 5। और डाइस की जो भी बंद फिगर होती है उसके अंदर कोई भी दो अपोजिट नंबर ना तो एक साथ दिखाई देते हैं और ना एक साथ छुपे हुए होते हैं। तो हमें देखना है कौन सा नंबर एक एक बार आया। जैसे 6 और 2 में 2 आ गया, 3 और 4 में 3 आ गया, 5 और 1 में 1 आ गया, तो ए तो हमारा बन गया सही। बाकी देखते हैं 4 और 5, 4 और 5 में से 4 और 3 में से 4 आ गया, 5 और 1 दोनों अपोजिट नंबर एक साथ आ गए, मतलब ये गलत है। फिर दूसरी वाली फिगर को देखें, इसमें 6 और 2 दोनों अपोजिट नंबर एक साथ आ गए, तो ये भी ऑप्शन गलत है। अगर डी वाला देखें तो डी वाले के अंदर 5 और 1 दोनों अपोजिट नंबर एक साथ आ गए, ये भी गलत है। तो सही ऑप्शन क्या है, ओनली ए। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13। इसमें बोला है कि ये एक नंबर लिखा है PQ एक मिरर है, तो इसके इस साइड क्या आएगा। तो हमेशा जब भी मिरर होता है तो पास वाला नंबर पास होता है और दूर वाला नंबर दूर। तो पहले क्या आएगा, पहले M ही आएगा। M एक ही ऑप्शन में फर्स्ट से, तो ये हमारा सही हो जाएगा, बाकी चेक करने की नीड नहीं थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। इसमें बताना है कि ये फिगर दे रखी है 3, तो चौथे नंबर पे क्या आएगा। सबसे पहले देखो यहाँ पर 3 ऊपर ट्रायंगल दिख रहे हैं, 1 नीचे दिख रहा है, फिर 3 ऊपर दिख रहे हैं, 1 नीचे दिख रहा है। तो अगली बारी पहले 3 ऊपर 1 नीचे, फिर अगली वाली में तीनों ऊपर, फिर अगली बारी में क्या आएगा 2 ऊपर 1 नीचे, 2 ऊपर 1 नीचे, एक तो इसमें और एक इसमें, ये दोनों तो पहले कट गए। अब देखना हमें स्क्वायर वाला, ये जो रेक्टेंगल स्क्वायर दे रखा है इसकी प्लेस देखनी है। तो पहले ये ऊपर है, अगली वाली फिगर में नीचे आ गया, तीसरी वाली फिगर में इधर आ गया, तो चौथी फिगर में किधर आएगा, यहाँ पर इस वाले में है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15। ये एक सिलॉक्स का क्वेश्चन है और इसमें बताना है कि कौन सा सही है। तो सबसे पहले इसके लिए क्या इन्फॉर्मेशन ज़रूरी है कि ऑल को हम सम बना सकते हैं, ऑल कन्वर्ट हो जाता है सम में, लेकिन सम कभी भी ऑल में कन्वर्ट नहीं होता। ठीक है, इसको याद रखना है। अब जैसे कंक्लूजन हमें पढ़ना है पहला वाला, ऑल शूज़ आर टॉर्च। टॉर्च और शू किस वाले स्टेटमेंट में, इस वाले स्टेटमेंट में। तो यहाँ पे शू को सम लिख रखा है, यहाँ पे ऑल लिख रखा है कंक्लूजन में, तो ये पहला वाला गलत हो जाएगा। दूसरे को देखें, ऑल टॉर्च आर बॉक्सेस। टॉर्च और बॉक्सेस किस में, सेकंड वाले स्टेटमेंट में। ऑल टॉर्च दे रखा है लेकिन यहाँ पर सम टॉर्च है, सम का भी ऑल नहीं बनता, तो सेकंड वाला भी हमारा गलत हो जाएगा। अगर थर्ड देखें, ऑल बॉक्सेस आर कार्ड। बॉक्स और कार्ड किस में, पहली फिगर में, पहले वाले स्टेटमेंट में, तो सम बॉक्सेस को ऑल बॉक्सेस लिख रखा है, इसलिए थर्ड भी गलत हो जाएगा। लेकिन जब फोर्थ देखते हैं तो क्या देखते हैं, इसमें ऑल कार्ड आर शू। ऑल कार्ड यहाँ पर है और शूज़ यहाँ पर है। जब एक के पास ऑल होता है, एक के पास सम होता है, तो वो दोनों आपस में कॉमन हो जाते हैं। जैसे बॉक्स से बॉक्स कट जाएगा, टॉर्च से टॉर्च कट जाएगा।
ऑल कार्ड्स आर शूज़, ऑल कार्ड्स आर शूज़, ये सेटिस्फाई है, मीन्स फोर्थ वाला स्टेटमेंट हमारा सही है। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16 और इसमें बोला है फ्रक्टिस की कोड लैंग्वेज है 108 और इस प्रिंटर का कोड नंबर है 119, तो मैस्कुलाइन का क्या होगा। तो सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन के लिए क्या करना है, हमें इनको ऐड करते हैं, इनकी प्लेस वैल्यू को, उससे मल्टीप्लाई डिवाइड करके ही कुछ बनता है। तो अगर फ्रक्टुअस को हम लिखें FRUCTUS, इसकी हम प्लेस वैल्यू लिखेंगे 6, 18 प्लस 21 प्लस 3 प्लस 20, सी लिख दिया 3, फिर 21, फिर 19। इन सबको अगर हम ऐड करें 20 19 40 20 60 63 84 18 6 24, ये इन सबको ऐड करके क्या बनेगा 108 बन रहा है। तो हमें दूसरा वाला इस प्रिंटर को करने की नीड नहीं है, अगर हमारा मैच हो गया तो हम सीधा मस्कुलाइन को कोड लैंग्वेज को ऐड करेंगे। तो मस्कुलाइन क्या होता है MACSCULINE, एम की जगह पे 13, ए की जगह पे 1, फिर 19 प्लस 3 प्लस 3 के बाद आएगा 21, फिर आएगा 12 9 14 और 5। इन सबको जब आप ऐड करोगे तो इन सबको ऐड करके क्या आएगा, इन सबको ऐड करके आएगा 97। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17, इसमें दे रखा है एक्सिलॉक्स का क्वेश्चन और बताना है कि कौन सी इक्वेशन सेटिस्फाई होगा इससे। अगर हम देखें पहला वाला कंक्लूजन सम एस आर डब्ल्यू, ये मैच हो सकता है क्योंकि कंक्लूजन में सम है और यहाँ भी सम है, तो पहली वाली तो हमारी सही है। दूसरा वाला कंक्लूजन को देखें ऑल एस आर डी, एस और डी ये दोनों मिलके नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, और तो ये हमारा गलत हो जाएगा सेकंड वाला। अगर हम थर्ड वाले को देखें नो डब्ल्यू इज़ डी, ये भी हमारा बन जाएगा। तो फर्स्ट और थर्ड ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18, इसमें हम बताना है कि ये एक सीरीज़ दे रखी है तो क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा। अगर देखें ये भी एन से स्टार्ट हो रहा है, ये भी एन से, ये भी एन से और ये भी एन से, तो पहले तो एन ही आ जाएगा। फिर अगर सेकंड नंबर देखें एम से हो रहा है डी, एम 13 नंबर पे आता है, डी 4 नंबर पे कितने का डिफरेंस है, 9 का डिफरेंस है। फिर डी से यू 9 का डिफरेंस, फिर यू से एल 9 का डिफरेंस, तो फिर 12 माइनस 9 क्या आएगा सी। एन और सी एक ही ऑप्शन में, ये हमें टिक करना है, बाकी हमें चेक करने की नीड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19 क्वेश्चन नंबर 19 सबसे ज़्यादा गलत होने वाले सवालों में से एक है। इन दोनों में एक अलग पैटर्न है और इन दोनों में एक अलग पैटर्न है। जैसे अगर ध्यान से देखें तो अगर फर्स्ट वाली फिगर को अगर सेकंड वाली से कंपेयर करें तो जो कॉर्नर पे नंबर है, जैसे ये और ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहे हैं। जैसे ओ इधर आ गया, पहले यहाँ था, फिर ऊपर आ गया, फिर वी पहले यहाँ था, वो वी यहाँ से इस वाली जगह पर आ गया, और 4 इस वाली जगह से इस वाली जगह पर आ गया। तो जितने भी चारों प्लेसेस पे जो नंबर थे ये एंटी क्लॉकवाइज इनने अपनी जगह बदल ली। जो यहाँ था वो इधर आ गया, जो इधर था वो इधर आ गया, और जो इधर था वो इधर आ गया। और जो आमने सामने के जो दो नंबर हैं बी और टी, ये आपस में इंटरचेंज हो गए, जैसे बी और टी, और यहाँ पे आ गया टी और वी। ये वाला सेम पैटर्न इन दोनों फिगर में भी लगा है। जितनी भी कोने वाली फिगर है अगर इनको देखें, जैसे बी यहाँ पर था, अगली वाली फिगर में एक आगे हो जाएगा, इधर आ गया। बी यहाँ पे था, ये वाला वी, तो ये ऊपर आ गया। फिर 6 यहाँ पे था, तो अगली वाली फिगर में 6 यहाँ पर आ गया। और जो बीच के नंबर हैं वो दोनों इंटरचेंज हो गए, जैसे 2 का इधर 2 और ओ का इधर ओ। फिर इसके बाद कौन सी फिगर आएगी, इसके बाद जो फिगर आएगी वो एक अलग पैटर्न की होगी। तो हमें इन दोनों में रिलेशन देखना है कि इन दोनों में क्या रिलेशन है। अगर ध्यान से देखें तो लास्ट के जो दो नंबर है ओ टी, इनको शिफ्ट करके अगली वाली फिगर में आगे ले आए। जैसे ओ टी को शिफ्ट कर दिया इस तरफ, तो यहाँ पर आ गया टी ओ। नीचे वाली जो दो फिगर हैं बी और टू को अगली फिगर में किधर कर दिया, इस तरफ कर दिया, बी और 2, ठीक है। फिर ये जो 4 नंबर है ये अगली वाली फिगर में बीच में आ गया, और ये जो यहाँ पर था ये अगली वाली फिगर में कॉर्नर पे आ गया। बस हमें इसी तरीके से बनाना है इसको। जैसे यहाँ पे लिखा है 6 2, इस वाली फिगर में लिखा है 2 और वी, तो पहले आ जाएगा 2 और वी। फिर इस वाली फिगर में लिखा है बी और ओ, तो ये आ जाएगा ओ और बी यहाँ पर। टी वाला नंबर यहाँ से बीच में गया था, जैसे 4 यहाँ से बीच में गया तो टी आ जाएगा बीच में। और जो 9 है,
यहाँ पे 6 था, अगली वाली फिगर में 6 ऊपर आ गया। उसी तरीके से यहाँ पे 9 है तो अगली वाली फिगर में 9 ऊपर आ जाएगा और बचा क्या नंबर 6। तो ये हमारा पहली वाली फिगर में ही है। ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करो खुद से पहले और वीडियो को दोबारा से पॉज करके दोबारा देखो तो ये इजीली बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20। इसमें बताना है कि 19 का रिलेशन है 324 से, 25 का रिलेशन है 576 से, तो 9 का रिलेशन किससे होगा। 324 क्या है, 18 का स्क्वायर होता है। 19 माइनस 1 18 का स्क्वायर। 576 24 का स्क्वायर होता है। 25 में से 1 कम करेंगे 24, 24 का स्क्वायर। उसी तरीके से 9 में से 1 कम करेंगे 8, 8 का स्क्वायर 64, 64 इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 21। इसमें बताना है कि ये कुछ नंबर वो शब्द दे रखे हैं, इसमें 5th पोजीशन पे कौन सा आएगा डिक्शनरी के अकॉर्डिंग। तो डिक्शनरी के अकॉर्डिंग अगर देखें तो इन सभी नंबर में पीओपी तो सब में सेम है, तो पीओपी वाले तो सारे हटा दो। फिर इसके बाद देखो इसमें है ई, तो ये पहले आ जाएगा। फिर है पीई, ये भी पहले आ जाएगा। फिर बचे यूएल, यूएल, यूएलए सब में सेम है। फ़र्क किसमें, आर, टी और सी। सी वाला पहले आता है, फिर आर वाला आता है, लास्ट में क्या आता है टी वाला, तो पॉपुलेशन लास्ट में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 22। इसमें बताना है कि इन तीनों में जो आपस में रिलेशन है, इन दोनों में वही रिलेशन बताना है कि ऑप्शन में से किस में होगा। तो छोटे दो नंबरों से बड़ा नंबर बनाने की कोशिश करते हैं। जैसे 6 और 4 से 20 बनाना है, तो 6 का स्क्वायर होता है 36 और 4 का स्क्वायर होता है 16। इन दोनों का डिफरेंस करोगे तो क्या आएगा 20। इसी तरीके से 7 का स्क्वायर होता है 49, 5 का स्क्वायर होता है 25। इन दोनों का डिफरेंस करोगे तो क्या आएगा 24। यही इक्वेशन मैच हो गई। अब फर्स्ट वाला देखते हैं। 9 का स्क्वायर होता है 81 और 4 का स्क्वायर होता है 16। इन दोनों को डिफरेंस करोगे तो क्या आएगा 65। ये हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 23। इसमें ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है और इसमें हमें बताना है कि बी का ई से क्या रिलेशन होगा। तो इसके लिए थोड़ा सा पहले बता देता हूँ कि हम मेल को वो डिनोट करेंगे ट्रायंगल से, सर्कल को डिनोट करेंगे फीमेल से, फीमेल, मेल, और हस्बैंड वाइफ को डिनोट करेंगे प्लस के साइन से। अब करते हैं क्वेश्चन। जैसे ए परसेंटेज बी लिखा है, परसेंटेज का मीन्स होता है फादर, तो ए फादर है, फादर है तो मेल आएगा। किसका फादर है, बी का। जनरेशन के लिए नीचे लिख देंगे, जो बड़ी जनरेशन है वो ऊपर। फिर कह रहा है बी एंड, एंड का मीन्स होता है हस्बैंड, बी हस्बैंड है तो दूसरी क्या होगी, वाइफ होगी किसकी, सी। फिर कह रहा है हैश, सी के बाद हैश, हैश का मतलब होता है सिस्टर, सी सिस्टर है किसकी, डी की। डी एट द रेट मीन्स डॉटर, डी भी डॉटर है किसकी, ई की। तो डी डॉटर है ई की। इसमें हमें बताना है बी रिलेटेड टू ई, बी कौन है, ई का। ई का बी कौन है, बेटी का पति, बेटी का पति कौन होता है, सन इन लॉ। तो ये हमारा सही आंसर है। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 24। इसमें लिखा है कि ए माइनस, माइनस का मतलब होता है ब्रदर, हम पहले लिख लेते हैं। माइनस का मतलब होता है ब्रदर, और वो मल्टीप्लाई का मीन्स होता है ब्रदर, और माइनस का मतलब होता है सिस्टर, और प्लस का मतलब क्या लिखा है, फादर। फिर हमें बताना है कि P इज़ द पैटर्नल आंट ऑफ R। P क्या है, पैटर्नल आंट है R की। तो ये कुछ ऐसा बनेगा फिगर यहाँ पर। और P क्या है, लेडीज़ है। लेडीज़ के लिए यहाँ पर एक ही साइन है सिस्टर वाला, तो P के बाद माइनस का ही साइन आएगा, इसलिए ये दोनों ऑप्शन तो पहले से ही कट जाएंगे। अगर हम फर्स्ट वाले को लेते हैं तो फर्स्ट वाले को क्या लेंगे, P सिस्टर है किसकी, Q की, और मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई मीन्स ब्रदर। तो यहाँ पर आंट वाला तो सीन बनेगा नहीं। अगला वाला चेक करते हैं। P सिस्टर है किसकी, Q की, Q के बाद है प्लस, प्लस मीन्स फादर, Q फादर है किसका, R का। तो ये बन गई R P पैटर्नल आंट P। तो ये हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 25। इसमें कह रहा है कि इन चारों में से सबसे अलग कौन सा है। तो अगर पहले को देखें 7, फिर 7 का क्यूब, और इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 12। फिर है 6, 6 का क्यूब, इन दोनों के बीच का डिफरेंस है 10। 5, 5 का क्यूब, इन दोनों के बीच का डिफरेंस है 10। 4, 4 का क्यूब, इन दोनों के बीच का डिफरेंस है 10। सबसे अलग कौन सा है, फर्स्ट ऑप्शन। ये हमारा आंसर है। तो स्टूडेंट ये थे फर्स्ट सेट के 25 क्वेश्चन रीजनिंग के। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट सेट के 25 क्वेश्चन रीजनिंग के। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।